श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव एवं गोपाल महायज्ञ 23 नवंबर से 30 नवंबर तक सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में मुंडिया रामसर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि कथावाचक चंद्र प्रकाश शास्त्री जी के मुखार बिंदु से आपको कथा का रसपान होगा, जिसमें कि काफी दूर दराज से हमारे भक्तगण यहाँ मौजूद हो रहे हैं। तो आप सभी लोगों से विशेष निवेदन है कि 23 नवंबर को कलश यात्रा है, उस कलश यात्रा में आप बढ़ चढ़ करके भाग लें और इस कलश यात्रा को सफल बनाएं। आप देख रहे हैं कि इस समय हम मौजूद हैं सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में, उसके प्रांगण में आप देख रहे हैं कि तैयारियां जोरों शोरों पे चल रही हैं, जिसमें कि अभी हमारे भक्त और जो हमारे आयोजन करता है वो काफी लोग यहाँ मौजूद हैं और इस कथा को लेकर के चर्चाएं काफी चल रही हैं। और राजस्थान का सबसे बड़ा आश्रम सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन है। मैं मिलाना चाहूंगा जो इस कथा के वाचक हैं चंद्र प्रकाश शास्त्री जी, वो अपने मुखार बिंदु से इस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के सुप्रसिद्ध कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री जी, जो कि सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन के तत्वाधान में जो 23 नवंबर से 30 नवंबर तक जो भागवत कथा हो रही है उसमें आप कथावाचक हैं और इस कथा के और इस आश्रम के माने जाने हस्ती हैं, जो इनका परिचय बताना बड़ा नामुमकिन है, लेकिन मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि किस तरह का आयोजन है और कब है। जय श्री कृष्णा। लाइव न्यूज पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत शत्रुघ्न जी, आपकी पूरी टीम का। आज हम पहुंच चुके हैं जयपुर के सबसे बड़े वृद्धाश्रम पर, जिसका संचालन करती है सूर्य नारायण फाउंडेशन, और उनके अध्यक्ष भवानी सिंह जी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमारे प्रिय शिष्यों में से एक हैं। मैं कथावाचक पंडित चंद्र प्रकाश शास्त्री विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय नागौर से बिलोंग करता हूँ। अब तक पूरे भारत में 300 से ज्यादा कथा कर चुका हूँ और मेरा यहाँ वृद्ध आश्रम से जुड़ने का एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पर निस्वार्थ सेवा हो। उन माता पिताओं को जो लोग घर से निकाल देते हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर लाई करते हैं, वही माता पिता दो रोटी के लिए तड़प जाते हैं, और उन लोगों की सेवा करता है सूर्य नारायण फाउंडेशन। तो इसके एक आयोजन किया जा रहा है 23 तारीख से 30 तारीख तक जी, तो किस तरह का आयोजन हुआ? बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिजा जी। 23 तारीख को जो विशाल कलश यात्रा होगी वो भूमि जी मंदिर जो हमारे पुलिस थाने के पास से, वहां से लगभग 2100 महिलाएं हाथी घोड़े बैंड बाजे के साथ यहाँ पहुंचेगी। कलश यात्रा बिल्कुल निःशुल्क रहेगी और कलश यात्रा का जगह जगह स्वागत होगा, और कलश यात्रा के बाद विशाल भंडारे का भी आयोजन। कथा कब से शुरुआत होगी? और कथा 23 से लेकर 29 तक कथा का आयोजन होगा। कथा का समय दोपहर 12:15 से 4:15 बजे तक रहेगा। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण अनेक दैनिक भास्कर पत्रिका, ईटीवी, जी न्यूज के साथ जो यूट्यूब चैनल है माँ जमवाय वृद्धाश्रम फाउंडेशन और यूट्यूब चैनल चंद्र प्रकाश शास्त्री पर भी लाइव रहेगा। और इसके अंदर अपने अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक प्रकाश दास जी महाराज, छोटू सिंह जी रावणा, अनेक भजन गायककार भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, और जयपुर की मानी जानी हस्तियां, राजनीति चेहरे भी आपको देखने को मिलेंगे। देखा जाए कि जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े कथा को संस्कृत वाले और ये लोग आएंगे, तो उसमें क्या उनका शेड्यूल क्या होगा, किस तरह? जैसे आप जानते हो कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत धारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। पैसा होना कोई बड़ी वाली बात नहीं है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, उन लोगों के लिए जियो जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, और उनकी सेवा कर रहा है सूर्य नारायण फाउंडेशन वृद्धाश्रम जयपुर। तो मैं आप सब प्रदेशवासियों से अपील करता हूँ, इस धार्मिक आयोजन को तन मन धन सहयोग देकर सफल बनाएं। और 30 तारीख को विशाल भंडारा होगा। श्री गोपाल महायज्ञ में 108 जोड़े आहुति देंगे, और आसपास के पूरे राजस्थान से 33 जिलों से और भारत के 28 राज्यों से काफी यजमान इसमें भाग लेने वाले हैं। आप सब जरूर पधारें। आज हमारे साथ मौजूद हैं भवानी सिंह जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनकी चर्चाएं देश नहीं पूरे प्रदेशों में हो रही है। इन्होंने एक ऐसा मुहिम छेड़ रखा है कि इस मुहिम की चर्चाएं करना बड़ा नामुमकिन है।
तो मैं इनसे ही जानना चाहूंगा कि यह प्रण आपने कैसे लिया और इस प्रण को आज 6 वर्ष पूर्ण होने को हैं, कैसे आपने इसको संचालित किया, किस तरह से किया, हमारे दर्शकों को आप बताएं। सभी का लाइव न्यूज चैनल के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी देखने वाले दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हमने ये मुहिम स्टार्ट की थी सूर्य नारायण सेवा फाउंडेशन संस्था के नाम। ये एक विचारधारा है कि कोई भी गरीब, कोई भी ऐसा है, कोई रोड पे ना रहे, कोई भूखा ना सोए। जब से हम लोग बाहर देखते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से लोग जो है एकल फैमिली होती है तो बुजुर्गों की दयनीय स्थिति हो जाती है, उनको खाना नहीं मिल पाता, कहीं कपड़े नहीं मिल पाते, कहीं उनका मान सम्मान नहीं होता, उनकी देख रेख नहीं हो पाती। तो इस बैनर के तले हम लोग सभी लोग मिलकर लगभग हमारी 50 से 100 आदमियों की टीम है, वो इस कार्य को निपुण करती है, उनकी सेवा करती है, देख रेख करती है, जो भी उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक भागवत कथा का आयोजन रखा गया है। इसके माध्यम से हमें इसका प्रचार प्रसार हो, इन बुजुर्गों को जो है धार्मिक चीजें का पता चले, हमें भी धार्मिक बातों का पता चले, हमें जो पुराण है पुराने पुराणों के हिसाब से हमको पता चले कि कैसे बुजुर्गों के साथ रहते थे, कैसे रखरखाव करते थे। तो हम चाहते हैं कि इस माध्यम से सबसे ज्यादा से ज्यादा लोग पधारे और सब लोग देखें हम लोग क्या सेवा करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, और आप भी पधार के हमें मार्गदर्शित करें आगे हम इसको कैसे सुचारू रूप से चला सकते हैं। आज आप देख रहे हैं, आज इसकी तैयारी चल रही है, टेंट लग रहा है, इधर स्टेज लगा हुआ है, महाराज श्री पधारे हुए हैं, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से हो रखी है। जो भी इस कार्यक्रम को देख रहा है, इस न्यूज को देखे, वो सभी लोग पधारे। 23 तारीख को निःशुल्क कलश यात्रा रहेगी, भव्य प्रसादी रहेगी, 7 दिन भागवत कथा का आयोजन रहेगा और 30 तारीख को रविवार के दिन गोपाल महायज्ञ और भंडारा प्रसादी रहेगी। तो सभी लोग पधारे और हमें आशीर्वाद दें, इसको हम और सुचारू रूप से चला सके। अभी जो कलश यात्रा 23 तारीख को निकाली जा रही है, तो वो कहाँ से कहाँ तक निकाली जाएगी? ये कलश यात्रा शिवार मोड़ गोमिया जी महाराज का मंदिर गुंदाई का थानों के पास से सुबह प्रातः 9 बजे से वहां से पूजन करके हम लोग 2100 महिलाओं के साथ घोड़ी बाजा रथ जो भी इसमें संसाधन रहेंगे उनके साथ हम वहां से रवाना करेंगे। समय अवधि को देखते हुए 12 के लगभग हम लोग कथा स्थल पर पहुंच जाएंगे, वहां विश्राम करेंगे। आधा घंटे की कथा रहेगी, फिर भोजन प्रसादी रहेगी माताओं के लिए। सभी लोग इसका बड़ा आनंद लें और पधारें।